जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किए गए लैब अटेंडेंट के भर्ती के बारे में। आरएसएसबी के द्वारा अभी हाल ही में लैब अटेंडेंट के पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया है और साथ ही उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भी आमंत्रित किया गया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तथा आपका सपना है गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करना, तो आपके लिए यह वैकेंसी एक सुनहरा मौका लेकर आया है। तो चलिए समझते हैं कि इस पदों पर भर्ती के लिए आपके पास क्या क्या शैक्षिक योग्यता होने चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो जो लैब अटेंडेंट का पद है इसमें कुल मिला के 54 पद हैं लैब अटेंडेंट के पदों पे, और इसके लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होने चाहिए वह 10+2 होने चाहिए। आप किसी भी वर्ग से किसी भी विषय से कक्षा 12 पास किए हों और साथ ही आपके पास हिंदी देवनागरी लिपि की जानकारी हो और राजस्थानी कल्चर का भी जानकारी हो, तब आप इस भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। अब देखते हैं कि इसकी आयु सीमा कितनी है। अगर आप 1/1/2026 को 18 साल की उम्र प्राप्त कर लेते हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन करने हेतु योग्य माने जाएंगे। अतः आपकी जो उम्र सीमा होना चाहिए 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ उम्र में भी छूट दिया गया है, परंतु 40 साल बहुत होता है। 18 से 40 के बीच में जो उम्मीदवार हैं वह लैब अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है 11 जुलाई 2025 है। 11 जुलाई 2025 से ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं और अंतिम तिथि 9 अगस्त 2025 है। आप सभी लोग www.rssb.rajasthan.gov.in इस वेबसाइट पे आप सभी लोग जाकर और इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। अब आवेदन करने के लिए आपको आवेदन शुल्क भी देना होगा। तो जो इस प्रकार है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क जो है वो 600 रुपये है, और इसके साथ ही जो ओबीसी के हैं और नॉन क्रीमी लेयर उम्मीदवार हैं और SC ST हैं उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 400 रुपये पे करना होगा, देना होगा। और जो करेक्शन चार्ज यानी यदि आपके प्रार्थना पत्र यदि आपके आवेदन पत्र में कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके सुधार करने के लिए जब आप आवेदन पत्र को संशोधन करेंगे तो संशोधन चार्ज के रूप में आपको 300 रुपये देने होंगे। अब हम लोग समझते हैं कि लैब अटेंडेंट के पदों पर भर्ती होने के लिए आपको कौन से एग्ज़ाम देना होगा और आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और किस सब्जेक्ट से यानी किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, लैब अटेंडेंट का जो सिलेबस है वह कुछ इस प्रकार से है, जिसमें सामान्य हिंदी से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य अंग्रेजी से 15 प्रश्न और सामान्य ज्ञान में जो है कुल मिला के 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें राजस्थान का भूगोल के बारे में 20 प्रश्न होंगे और राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति के बारे में 20 प्रश्न होंगे। ऐसे ही भारतीय संविधान से राजस्थान में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा सामान्य ज्ञान से 5 प्रश्न और करंट अफेयर्स से 10 प्रश्न और बेसिक कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के बारे में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य जो गणित होता है वहाँ से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह कुल मिला के आपके जो प्रश्न पत्र होंगे उसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।